हेलो फ्रेंड्स, मंगल मैथ की इंग्लिश की क्लासेस में आपका स्वागत है। तो देखिए, इसमें हमारा चल रहा था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर हम अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंस देख चुके हैं। तो लास्ट 2 सेंटेंसेस का इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, मतलब नाम से ही पता है, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य मतलब क्वेश्चन के अंदर सेंटेंस के अंदर प्रश्न भी पूछा जाएगा, साथ में क्रिया का नकारात्मक भाव भी होगा। ठीक है, प्रश्न भी पूछा जाएगा और क्रिया का नकारात्मक भाव भी होगा। तो देखो, सबसे पहले तो अपन हेल्पिंग वर्ब वगैरह का पहले पढ़ चुके हैं, कौन से टेंस के अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है। तो डू और डज के अंदर आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। तो देखिए, स्ट्रक्चर देख लीजिए। इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है? वाक्य रचना होती है इसकी। सबसे पहले डू डज का उपयोग करते हैं, जैसा कि अपन प्रश्नवाचक वाक्य में पढ़ा था कि 2 तरह के सेंटेंस होते हैं, एक तो क्या से स्टार्ट होने वाले और एक जिनमें प्रश्नसूचक शब्द बीच में आते हैं। तो देखिए, पहला डू डज, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का उपयोग करेंगे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद में नॉट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस टाइम प्लस अदर एंड लास्ट में इंपॉर्टेंट क्या है? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसी तरह से यदि कोई WH वर्ड वाला सेंटेंस हो तो सबसे पहले WH वर्ड के बाद में डू और डज में सब्स्टिट्यूट करेंगे। फिर सब्जेक्ट के बाद में नॉट के बाद में वर्ब फर्स्ट फॉर्म के बाद में फिर ऑब्जेक्ट के बाद में प्लेस और प्लेस के बाद में टाइम और टाइम के बाद में अदर के बाद में लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। ठीक है, इन स्ट्रक्चर को समझकर स्ट्रक्चर के आधार पर ही आप इनको क्या करेंगे? इंग्लिश बनाएंगे इनकी। तो देखिए, क्या बनाना है सबसे पहले तो देखो एक बार फिर से देखते हैं। सबसे पहले सेंटेंस को देखना है, क्या वह रोजाना क्रिकेट नहीं खेलता है। प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या से पता है? नेगेटिव है वाक्य, नहीं से पता है। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया है, इंटरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। ठीक है, तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो ये वर्ब का पता करेंगे। ये वर्ब हो गई, वर्ब क्या हो गई इसका? खेलना। वर्ब क्या हो गई? खेलना। ठीक है, वर्ब हो गया खेलना। अब कौन खेलता है? सब्जेक्ट का पता करने के लिए क्या करेंगे? कौन से क्वेश्चन करेंगे? तो कौन खेलता है? वह। तो ये क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट के लिए क्या खेलता है? तो क्या खेलता है? क्रिकेट। तो ये क्या हो गया? इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और जो शब्द है वो किससे आ रहा है? कहाँ खेलता है? कोई जवाब नहीं है, प्लेस वर्ड इसमें नहीं है। कब खेलता है? रोजाना। तो ये क्या हो गया? इसका एडवर्बियल या टाइमिंग वर्ड, एडवर्बियल या टाइमिंग वर्ड के रूप में। अब देखिए किसके अनुसार है? पहले स्ट्रक्चर के अनुसार। कि पहली स्ट्रक्चर ही क्या आपको किस पर डिपेंड करती है? क्योंकि क्या और मतलब क्या से अगर क्वेश्चन स्टार्ट हो तो किससे हेल्पिंग वर्ब वाली स्ट्रक्चर लगेगी, और यदि बीच में कोई प्रश्नसूचक शब्द से स्टार्ट हो तो उसका डबल वर्ड होगा, उससे ये वाली स्ट्रक्चर लगेगी। देखिए, सबसे पहले क्या आया? डू और डज। और डू और डज किसके अनुसार आता है? सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है? की अंग्रेजी क्या होगी? ही या सी? ही, क्योंकि पुल्लिंग है, लड़के के लिए आया है, इसलिए क्या आएगा? ही। और ही के साथ में क्या लगेगा? डज। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डज। उसके बाद में सब्जेक्ट क्या हो जाएगा हमारा? ही के बाद में नॉट। ठीक है, नॉट के बाद में मेन फर्स्ट फॉर्म मतलब प्ले। डज ही नॉट प्ले। उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट। और क्रिकेट। ठीक है, डज ही नॉट प्ले क्रिकेट। उसके बाद में क्या बचा? प्लेस। कोई स्थान सूचक शब्द है? नहीं। टाइमिंग वर्ड है, हमारे पास में रोजाना और डेली। ठीक है, डेली हो गया। और लास्ट में अदर और कुछ बच रहा है, इसके लिए हो गया। ये शुरुआत हो, इसके लिए हो गया, इसकी स्पेलिंग आ गई, इसके लिए भी आ गया। नहीं के लिए नेगेटिव बात दर्शा दिया, खेलने के लिए प्ले आ गया। कुछ बचा? नहीं बचा। तो लास्ट में क्वेश्चन तो क्या हो जाएगा? क्या वह क्रिकेट रोजाना क्रिकेट नहीं खेलता है? कि डज ही नॉट प्ले क्रिकेट डेली। ठीक है, नेक्स्ट, क्या वे सुबह जल्दी नहीं उठते हैं? क्या वे सुबह जल्दी नहीं उठते हैं? तो ये क्या हो जाएगी इसकी? वर्ब।
उठते हैं, गेट अप। उसके बाद में कौन बे, ये इसका हो जाएगा सब्जेक्ट। कब? सुबह, ये हो गया इसका टाइमिंग वर्ड। और क्या उठते हैं, किसे उठते हैं, मिल रहा है आंसर? नहीं है ना, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा इसका। ये क्या है इसका? एडजेक्टिव। ये क्या हो गया इसका? एडजेक्टिव। तो देखो, क्या वे सुबह जल्दी नहीं उठते हैं? तो वे के लिए क्या लगाएंगे? डज या डू? वे की इंग्लिश क्या होगी? दे के साथ में क्या लगेगा? डू। डू दे, ठीक है। फिर नॉट, स्ट्रक्चर के अनुसार चलेंगे। नॉट आ गया। मेन वर्ब क्या? उठना, उठने की वजह गेट अप, ठीक है। फिर टाइमिंग वर्ड से पहले एडजेक्टिव आ जाएंगे ना, तो अर्ली, और मॉर्निंग अगर आ जाए तो इन द मॉर्निंग, और लास्ट में क्वेश्चन, ठीक है। सेम इसी तरह से इनको बनाएंगे। तुम सुबह खाना क्यों नहीं पकाते हो? तुम सुबह खाना क्यों नहीं पकाते हो? तो क्यों क्या हो गया इसका? क्वेश्चनवाचक शब्द या प्रश्नसूचक शब्द, और नहीं नेगेटिव के लिए। और ये क्या हो गया इसकी? वर्ब। वर्ब क्या हो गया इसमें? पकाना। किसके लिए? फॉर्म के लिए, तुम। तो ये हो गया इसका सब्जेक्ट, क्या पकाते हो? खाना। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये इसका टाइमिंग वर्ड या एडवर्ब। तो चलो इसके एग्जांपल बनाएंगे। डब्ल्यूएच वर्ड क्या हो जाएगा इसका? क्यों क्या अंग्रेजी? व्हाई। तो व्हाई, उसके बाद में डू या डज आएगा, तो तुम के साथ में क्या आएगा? डू। व्हाई डू यू, व्हाई डू यू सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में नॉट, नॉट के बाद में मैंने फर्स्ट फॉर्म कुक, व्हाई डू यू नॉट कुक, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट फूड, ठीक है। फूड हो गया। व्हाई डू यू नॉट कुक फूड। उसके बाद में प्लेस वर्ड है क्या? नहीं है। टाइमिंग वर्ड सुबह, तो इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क या क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एंड लास्ट में लेते हैं रमेश तुम्हें अंग्रेजी क्यों नहीं पढ़ाता है? ये प्रश्नसूचक शब्द, ये नेगेटिव, और ये क्या हो गया इसका? पढ़ाना, वर्ब। ये क्या हो गया इसका? सब्जेक्ट, ठीक है। क्या पढ़ाता है? अंग्रेजी। तो ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। किसे? तुम्हें। ये भी क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। अब दो ऑब्जेक्ट आ गए, दो ऑब्जेक्ट आ गए। एक लिविंग है, नॉन लिविंग है। तो पहले कौन सा आएगा? पहले लिविंग को लिखेंगे, फिर नॉन लिविंग को लिखेंगे। तो देखो, सबसे पहले लाई, व्हाई डज, रमेश है, सिंगुलर नेम है, इसलिए इसके साथ में क्या जाएगा? डज। व्हाई डज रमेश नॉट, व्हाई डज रमेश नॉट। उसके बाद में मेन वर्ब क्या? पढ़ाना, तो टीच। व्हाई डज रमेश नॉट टीच यू इंग्लिश। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इंटरोगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक, नकारात्मक वाक्य, इसी के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपका समाप्त होता है। कल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रोग्रेसिव वर्तमान काल, या फिर प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है। तो इसमें से हमको पूरे टेंस का ओवरव्यू देखेंगे तो क्या चाहिए हमको? सबसे पहले तो हमको वाक्य के अंदर, हिंदी वाक्य के अंदर क्या करना आना चाहिए? हिंदी पहचान करना आना चाहिए। तो हिंदी पहचान कैसे करेंगे? लास्ट में ता है, ती है, ते है, ता अगर आता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। उसके बाद में इंग्लिश बनाने के लिए एक बार फिर से पूरा रिवाइज कर लो टेंस को। अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर देखेंगे तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करना होता है? अफर्मेटिव सेंटेंस में अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद में एसआईएस का उपयोग करते हैं। लेकिन एसआईएस का उपयोग कब करते हैं? जब
हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट हो। सिंगुलर सब्जेक्ट मतलब ही सी इट हो, ही सी इट या कोई एक मैन हो, तो ही क्या करते हैं हम केवल एस या एस का उपयोग करते हैं वर्ब के साथ में। और ईएस भी कब करते हैं, जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद में या लास्ट के वर्ड में लास्ट का जो लेटर है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का वो एस, डबल एस, सी एच, एस एच, एक्स, ओ तथा जेड हो तो ईएस का उपयोग करते हैं और शेष सभी में एस का उपयोग करते हैं। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट हो तो केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर रहेगी सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लेस टाइम अदर। ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का प्रयोग करते हैं, लेकिन नॉट के लिए हेल्पिंग वर्ब का उपयोग भी चालू हो जाता है। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी लगती है, डू और डज। डज कब लगती है, एक वचन कर्ताओं के साथ में, ही सी इट या सिंगल नेम के साथ में। और डज डू कब लगता है, बहुवचन कर्ताओं के साथ में, आई वी यू दे। और बहुवचन कर्ताओं के साथ में दो या दो से अधिक नामों के साथ में क्या लगता है, डू। और एक वचन कर्ता ही सी इट या सिंगुलर नेम के साथ में डज का उपयोग करते हैं। तो उसकी व्याख्या रचना क्या हो जाएगी, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्लेस प्लस टाइम प्लस अदर। नेगेटिव सेंटेंस या इंटरोगेटिव नेगेटिव में मेन वर्ब के साथ में एस या एस का उपयोग नहीं किया जाता है। इसी तरह से इंटरोगेटिव सेंटेंस जो कल हमने देखा था सेम इसी की तरह होता है, इसमें केवल आप ऐड करते हैं इसका नॉट का प्रयोग और उसमें नॉट का प्रयोग नहीं होता है, नहीं का उपयोग नहीं आएगा इनमें। उसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस में और इंटरोगेटिव नेगेटिव में नहीं का उपयोग भी आने लग जाएगा। ठीक है। तो इस तरह से आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समाप्त होता है। कल हम देखेंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।